हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो जो होगा वह संबंधित होगा कि लगातार वैसे शिक्षक साथियों के द्वारा प्रश्न आ रहे हैं कि जिनकी काउंसेलिंग अधूरी रह गई है, यानी सक्षमता री काउंसेलिंग जिन शिक्षकों की होनी है, उन शिक्षकों की पोस्टिंग सबके साथ ही होने वाली है या फिर उनकी री काउंसलिंग में देरी है तो उनकी पोस्टिंग बाद में होगी। इसी को लेकर के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो आप जान रहे हैं कि टोटल जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उनकी संख्या 1,87,818 थी। ये 1,87,818 शिक्षक सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, लेकिन 1,39,634 शिक्षकों की ही काउंसलिंग संपन्न हुई है और 1,39,634 वे नियोजित शिक्षक साथी हैं जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के बाद अपनी काउंसलिंग पूरी करा चुके हैं। अब जो बच गए रेस्ट टीचर, उनकी संख्या जो है 48,184 है। तो 48,184 इन शिक्षक साथियों की पोस्टिंग इन 1,39,634 शिक्षकों के साथ ही होगी या इनकी री काउंसलिंग में यदि देरी होगी तो इनकी पोस्टिंग बाद में की जाएगी। इसी पर बात करूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे भी जो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आए वह आप देख सकें। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि सक्षमता री काउंसलिंग के लिए जो शिक्षा विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया था, उस दिशा निर्देश के अनुसार जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करना था, यानी जो शिक्षकों को आवेदन करना था री काउंसलिंग के लिए सुधार के लिए पोर्टल पर, तो 19 अक्टूबर तक बीएसईबी को शिक्षा विभाग को सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करके संसूचित करना था और उसके बाद 30 अक्टूबर 2024 तक आवेदन लेना था। और डीपीओ स्थापना के द्वारा जो जिला आपको आवंटित हुआ है वहाँ के डीपीओ स्थापना द्वारा आपके आवेदन के अनुसार पोर्टल पर सुधार करना था और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इसका सत्यापन करना था। उसके बाद आपके री काउंसलिंग की डेट और स्लॉट जारी किए जाएंगे। लेकिन अभी तक का जो अपडेट है वह यह है कि आज 28 अक्टूबर हो गया और 28 अक्टूबर तक अभी यह प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। यहाँ तक कि अभी आवेदन भी नहीं लिए जा रहे हैं। यदि किसी ज़िले में आवेदन लिए जा रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। पटना की खबर आई थी, लेकिन वहाँ के भी डीपीओ के द्वारा कहा गया कि अभी कोई सूचना नहीं है, ना ही बीएसईबी के द्वारा अभी पोर्टल में सुधार किया गया है। तो डेट बढ़ने के भी आसार हैं और डेट बढ़ेगा ही। लेकिन मेन बात यह है कि क्या अब 30 अक्टूबर तक यह आवेदन नहीं हुआ और री काउंसलिंग का डेट स्लॉट नहीं आया तो जो काउंसलिंग होनी है इनकी, तो काउंसलिंग तो अधूरी रह गई। लेकिन जो पोस्टिंग होनी है वह पोस्टिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा विभिन्न मीडिया स्रोतों से और आज के न्यूज में भी कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में ही शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, यानी 31 दिसंबर तक नए स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापन की तैयारी चल रही है। और इसके लिए इसी सप्ताह शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के सॉफ्टवेयर भी जारी कर दिया जाएगा और नवंबर में आवेदन लिए जाएंगे और 31 दिसंबर तक, यानी जो अपर मुख्य सचिव का स्टेटमेंट था कि विंटर वेकेशन जो होगा उस विंटर वेकेशन में नए विद्यालयों को आवंटित कर दिया जाएगा। जो विंटर वेकेशन के बाद शिक्षक जो ज्वाइन करेंगे वह नए विद्यालय में ज्वाइन करेंगे। तो 31 दिसंबर तक शिक्षा विभाग ने लक्ष्य रखा है। अभी आवेदन करने का इस पोस्टिंग के लिए पोर्टल नहीं खुला है, अभी थोड़ी सी देरी है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर महीने में इसको पूरा कर लिया जाएगा। तो क्या दिसंबर महीने में इसको पूरा करना है और नवंबर महीने में आपको आवेदन करने हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए और इसके लिए इस सप्ताह ही वेबसाइट लॉन्च होनी है,
तो क्या जिनकी रीकाउंसलिंग नहीं हुई है वे इसमें आवेदन करेंगे कि नहीं, मेन प्रश्न यह है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें, जो भी शिक्षक साथी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, यानी 1,87,818 शिक्षक साथी जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, ये सभी पोस्टिंग के लिए आवेदन एक साथ ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि 48,000 जो शिक्षक बचे हुए हैं काउंसलिंग के लिए, इनको रोक दिया जाएगा, ऐसी कहीं से कोई संभावना नहीं है। सभी 1,87,000 शिक्षक एक साथ आवेदन करेंगे, क्योंकि पहली बात कि आप तो फ्रेश बहाली के थ्रू नहीं जा रहे हैं, पहले से आप शिक्षक ही हैं और आपसे सक्षमता परीक्षा ली गई सिर्फ राजकर्मी बनाने, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देने के लिए। आप पहले से नियुक्त शिक्षक हैं, इसलिए आप चूँकि पहले से विभाग में हैं, इसलिए इस नाम पर कि अभी काउंसलिंग बाकी है, आपके पोस्टिंग के आवेदन करने से आपको नहीं रोका जाएगा। आगे आप मीडिया में ये भी पढ़े होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों और बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से नियुक्त अध्यापकों के आवेदन एक साथ लिए जाएंगे। यानी जितने सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक हैं और बीपीएससी टीआरई के थ्रू बहाल जो भी शिक्षक हैं, सभी का आवेदन एक साथ लिया जाएगा। और सक्षमता पास शिक्षकों को आवेदन करना अनिवार्य है, क्योंकि उनकी पोस्टिंग हर हाल में होनी है, क्योंकि आपको राजकर्मी बनना है तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका नया विद्यालय आवंटन होना ही है, इसलिए आपको अनिवार्य रूप से आवेदन डालना है। बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को यह छूट दी गई है कि आप चाहें स्थानांतरण के लिए तो आवेदन दें, नहीं चाहते हैं, जहां हैं वहीं रहना चाहते हैं तो आप आवेदन नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन सक्षमता पास सभी शिक्षक जो 1,87,818 हैं, ये सभी एक साथ आवेदन करेंगे, क्योंकि जब तक आपकी पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होगी, और पोस्टिंग की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक कहा जा रहा है, हो सकता है कि इसमें थोड़ा और विलम्ब भी हो, लेकिन यदि 31 दिसंबर तक भी पूरी करने की बात हो रही है पोस्टिंग की प्रक्रिया, तब भी आपकी रीकाउंसलिंग जो है वह इस समय तक पूरी हो जानी है। तो फिर शिक्षा विभाग इस लफड़े में नहीं पड़ेगा कि अलग अलग आवेदन लेगा, क्योंकि रिक्तियों का भी हेर फेर हो जाएगा कि जो 48,000 बच जाएंगे फिर उनकी कहाँ पोस्टिंग की जाएगी, तो रिक्ति का सामंजस्य नहीं बैठेगा। इसलिए सभी 1,87,818 शिक्षकों का आवेदन एक साथ लिया जाएगा, ताकि विभाग को आगे परेशानी नहीं हो पोस्टिंग करने में। सभी रिक्तियों का सामंजस्य एक बार बैठाकर सभी लोगों को नया विद्यालय आवंटित कर दे। इसलिए जो 48,000 के लगभग शिक्षक साथी हैं जिनकी रीकाउंसलिंग होनी है, बिल्कुल बेफिक्र रहें। आपके रीकाउंसलिंग के चलते आपकी पोस्टिंग की प्रक्रिया नहीं रोकी जाएगी, आपकी पोस्टिंग सभी शिक्षकों के साथ ही होगी, यह एकदम तय है। आगे आपके रीकाउंसलिंग इत्यादि से संबंधित जो भी अपडेट आएंगे उसकी सूचना आपको मैं ज़रूर दूंगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे होगा, ताकि जो अपडेट आएगा आपको टेलीग्राम पर भी मिलते रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।